अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 2.5 से 3 साल की बच्ची का हम फ़्रॉक बनाना बता रहे हैं। और ये देखें, ये बचे हुए कपड़े हैं, तो ये साइडों की सिलाई है, सिलाई से निकले हुए हैं ये देखें। ये 2 पीस थे, हमने दोनों पीसों को बीच की सिलाई लगा ली है। और अब हम इसको ये देखें, हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया इसे। देखिए दोनों, ये जैसे ये शलवार की कटिंग है, और हम इसी से है ना फ्रॉक बनाना आपको दिखाएंगे। ये 2.5 से 3 साल, 3.5 साल की बच्ची बआसानी पहन सकती है, क्योंकि हम ये कपड़ा ज़ाया नहीं कर सकते। तो अब हम आपको दिखाने लगे। देखिए, इसकी लेंथ 21 इंच और इसकी चौड़ाई इसकी 17.5 इंच है। ठीक है। और इसका जो है, हम 1 इंच नीचे से ये फोल्डिंग चाहिए दामन की। हम 1 इंच और फोल्डिंग 2.5 से 3 इंच की कर रहे हैं। ये देखें, ये 2.5 से 3 इंच की है। ये देखें, ये 2.5 इंच का हमने ऊपर से बॉर्डर रखा है, ताकि हम इसमें डिज़ाइनिंग कर सकें। और ये हम स्टेप वाली फ़्रॉक बना रहे हैं, और हम इसमें इलास्टिक भी डालने का तरीका बताएंगे आपको। और ये बॉर्डर जो है, ये नेफे की तरह से बनेगा, जैसे हम कमीज़ का दामन बनाते हैं, फोल्डिंग करते हैं, और ये हम नेफा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होगा। ये थोड़ा सा चौड़ाई होगी, उसकी थोड़ी कम होगी। हमारा 2 और 2.5 के दरमियान रखा जाएगा इसे। और कुछ हमें सिलाई में चला जाएगा, कुछ इसकी चुनों में आएगा, इलास्टिक डलेगा। ठीक है। और इसके ऊपर स्टेप लगेंगे, और फिर हम आपको आगे की कटिंग करते हुए, फिर हम आपको इसमें सब चीज़ें जो भी होगा, हम बाकायदा थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। ये हम 2.5 से 3 साल की बच्ची का हम ट्राउज़र बना रहे हैं। अभी हमने फ्रॉक भी बनाया है, और उसी के साथ ना हम ये देखें, ये बचा हुआ पीस है शलवार का, और हम इसी में से छोटी बच्ची का ट्राउज़र बना रहे हैं, और ये आपको बनाते हुए दिखाती हूँ। ये हम, इसकी लेंथ है 15 इंच, और 1.5 इंच जो है इसका उसमें जाएगा, और इसमें हमने फ्रिल भी लगानी है, और मैं फ्रिल भी आपको दिखाऊंगी और लगाते हुए भी दिखाऊंगी। ये देखें, ये देखें, ये हमने पांचा उतार लिए, और इसकी जो है ना चौड़ाई कम थी, हमने साइड से जो कपड़ा उतारा है वो हम इसके म्यानी में डालने लग रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ इस तरह से बता रही हूँ कि तो सीने वाले को बात समझ में आ। तो ये देखें, मैं 5 साढ़े 4 इंच का ये पाँचा है, और ये 2.5 साल की बच्ची, 2.5 से 3 साल की आसानी सकती है। ये देखें, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आपको सिलाई करते हुए दिखाएंगे कि कैसे ये ट्राउज़र सिलेगा, और किस तरह से ये छोटी सी बच्ची की डिज़ाइनिंग इसके पाँचों में होगी। ये देखें, अब ये जो है हम 2 इंच का मोड़ेंगे। ये देखें, 2 इंच का हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप भी जो है इस तरह से रख कर इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये देखें, मैं अब आपको सिलाई लगा
ये देखिए हमने जो है ये 2 इंच का फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा इलास्टिक जो है 1 इंच का है और ये हमने इसका जो है सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी इलास्टिक की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, अब हम इसके साथ इतनी सिलाई लगाएंगे। आप भले इसका निशान लगा लें, तो मैं अब सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये हमारे इलास्टिक जितनी इसमें सिलाई लग चुकी है। अब हम एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे ताकि जो है हमारी चुन्नी आएगी ऊपर से, तो ये जो है खड़ी खड़ी खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल कोने पे हम लोग ये सिलाई लगाएंगे। मैं आपको एक तरफ तैयार करके दिखा रही हूँ, दूसरा जो है तैयार करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अब ये हमने इलास्टिक की लगा ली है और ये एक सिलाई ऊपर कोने, बिल्कुल कोने पे हमने ये सिलाई लगाई है। आप देखिए बिल्कुल कोने पे, ताकि जो हमारी चुन्नी आएगी वो खड़ी खड़ी आए। अब मैं आपको इलास्टिक डाल के दिखाती हूँ इलास्टिक कि किस तरह हम डालेंगे। अभी देखिए हमने जो है ये रबड़ ले लिया है। हमने जो है बच्चे के जो है फिटिंग के हिसाब से, जो फिटिंग थी जितनी उसके हिसाब से हमने ये रबड़ लिया है। अब जो है इस इलास्टिक के अंदर हम पिन से इस इलास्टिक में इलास्टिक डालें। देखिए ये पिन लगा ली हमने। और अब जो ये कमीज़ का जो हमने ये बनाया था, ये देखिए ऊपर वाला हमने इसलिए इस पर सिलाई लगाई है क्योंकि इसके अंदर चुन्नी आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए अब ऐसे ही हम सीधा करके इसमें इलास्टिक डालेंगे। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊं, वरना तो मुझे ये है कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं। वरना तो ये होता है कि बस आपको दिखाते हैं और जो है बस डाल दिया। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करूं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सिलाई देना या सिलाई के जो है सीखने के लिए पैसे, तो वो लोग जो है आराम से ये सीख सकते हैं मेरी वीडियो से। उसके अलावा भी जो मेरी कमी पेशी रह जाती होगी तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपने सीखनी है। तो ये देखिए ये आ गया है। अब जो ये लास्ट वाला पार्ट है, ये देखिए मैं आपको ये सीधा कर देती हूँ। अब ये देखिए हमारा इलास्टिक डल चुका है। अब इस बिल्कुल सीधा इलास्टिक डालना है आपने। अब इसके अंदर ये देखिए मैं इसके एंड पे और दोनों एंड्स पे इसको जो इलास्टिक है इसको कवर कर दूँगी। अब ये देखिए ये हमने दोनों तरफ इसकी सिलाई लगाकर इलास्टिक को जो है वो मजबूत कर दिया है इलास्टिक को। अब ये इलास्टिक इसके अंदर से निकलेगा नहीं। अभी हम इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। देखिए खींचेंगे, ये जो इसकी चुन्नी है ये खुद ही जो है इक्वल तरीके से सामने आ जाएगी। ना कहीं है कहीं नहीं है, इस तरीके से नहीं होगी। अब मैं इसका आपको आगे करती हूँ। हमारी चौड़ाई जो है वो 11 इंच की है और अब हम इसको हाफ़ करेंगे और ये हाफ़ जो होगा हमारा 5.5 इंच का होगा।
इस तरीके से हम जो ये निशान लगा लेंगे 5.5 इंच का। और अब हम स्टेप लगाना बताएंगे आपको, और ये 2-2 इंच के हम स्टेप लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए 2 इंच का यहाँ से और 2 इंच का यहाँ से। ये हमने स्टेप तैयार कर लिए हैं। और ये स्टेप जो है ये देखिए हम इसके अंदर ये जो स्टेप का कपड़ा था इसके पीछे हमने कपड़ा लगा के फोल्ड करके इसको सीधा कर लिया है, और ऊपर नीचे कपड़ा रख के इसको फिर सीधा कर लिया है। इस तरीके से स्टेप है। अब मैं आपको स्टेप लगाना बताती हूँ। ये देखिए जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उस पर हम ये पट्टी का उल्टा वाला हिस्सा उल्टी तरफ रखेंगे, और ये जो हमारी सिलाई आ रही है ये ऊपर वाली आपको दिख रही हो तो ये देखें, ये जो हमारी सिलाई आ रही है, एक सिलाई हमने जो है इसके रबड़ के लिए जो लगाई थी वो सिलाई आ रही है, उस सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। देखिए ये 2 इंच का हमने लगाया है। अभी देखिए ये हमारे स्टेप लग चुके हैं दोनों। आप देखिए इसकी खूबसूरती, ये देखिए दोनों स्टेप लग चुके हैं। अब मैं इसकी साइडों की सिलाई लगाऊंगी। अब हम इसका जो है घेर की फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए जो हमने नेफे की पट्टियाँ काटी थी 4,
वो अब हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए हमने ये साइड की जो पट्टियाँ काटी थी ट्राउज़र की, जो हमारी म्यानी की, वो लगाई। ये नीचे से फोल्ड कर लिया। अब हम इसके लिए फ्रिल बनाने के लिए इसके ऊपर एक बड़ी सी सिलाई लगाएंगे, जिससे हम चुने लेकर आएंगे। ये देखिए अब हम फ्रिल बनाएंगे। ये जो इसका ऊपर वाला धागा है, इसको हम एक धागे को इस तरह से खींचेंगे और ये फ्रिल बन जाएगी। देखिए, और ये हम जितना हमारा पाइचा है उस पाइचे के हिसाब से हम इसको फ्रिल रख लेंगे, उतनी ही हम इसकी लेंथ रख लेंगे। ये देखिए, अब मैं ये आपको दोनों तैयार करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए हम इसकी सेंटर लेस लगाएंगे, इससे पजामा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और थोड़ी सी लेंथ भी हो जाएगी। तो हम जो है ये सीधी तरफ रखेंगे और सीधी तरफ उल्टी लेस रखेंगे,
पे सेंटर रेस रखेंगे और हम फिर ये ऐसे करके देखिए दोनों पाइंचों पे लगा लेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आएगी और फिर इसके ऊपर जो है हम फ्रिल लगाएंगे। अभी देखिए हमारी लेस इस तरीके से आ चुकी है। अब जो ये सीधी तरफ है और ये देखें अंदर ये भी सीधा है और फ्रिल का भी सीधा है। इससे हम सिर्फ लेस की ये कोने वाली जगह है ये है। ये देखिए हमारी फ्रिल लग चुकी है। अब जो है ये फ्रिल जो है ऐसे अगर आप लगाएंगे तो ये देखिए ये ऐसे फ्रिल आएगी। अब जो है आप इसको इस तरीके से सीधा कर कर और यहाँ पर इसके ऊपर एक सिलाई लगाना बेल की तरफ, तो आपकी फ्रिल ऐसे बैठी बैठी हो जाएगी, वरना खड़ी खड़ी रहेगी तो आपको बार बार सीधी करनी पड़ेगी। ये देखिए एक सिलाई इस तरीके से इसके ऊपर लगाना। ये देखिए अब ये ऐसे नहीं हो रही है, बार बार ऐसे ही रहेगी। अब मैं इसकी आंचें बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए हमने ये एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये जो कोने हम चलते फिरते हैं तो ये हमारे कोने निकलते रहते हैं, बाहर नज़र आते हैं। इस तरह से करेंगे ये कोने नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए ये शलवार का पंचा कुछ इस तरीके से आया। आप देखिए कितना खूबसूरत ये पंचा लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी हमने ये जो है इसकी साइड की सिलाई लगा ली है। ये देखिए पांचा हमने तैयार कर लिया। अब हम इसकी मियानी मोड़ेंगे। इसका ये बाद में मोड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो लटक जाता है और जो है जमा हो जाता है वो नहीं होगा। अब ये देखिए ये हमने दोनों जो है हमने शलवारें बनाने का पहले भी तरीका बताया हुआ। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ। ये देखिए हमारी नेफे वाली साइड है और ये हमने जो साइड में पट्टियाँ लगाई थी, मतलब साइड की सिलाई लगाते हैं, जो बीच वाली सिलाई होती है ये देखिए मियानी वाली वो लगाएंगे हम। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको पकड़ा है और हम एक सिलाई में इसकी लगाएंगे। कोई ये वाली साइड पहले मोड़ता है तो कोई जो है बाद में मोड़ता है। जो मैं मोड़ रही हूँ इसलिए बाद में मोड़ रही हूँ। वो मैं तरीका आपको बता चुकी हूँ कि मैं किस लिए जो है ये मोड़ रही हूँ।
अब ये देखिए, ये हमारी बीच वाली जो ये मियानी होती है, बीच वाली आ चुकी है और ये हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि ये बिल्कुल बराबर आएगी। देखिए, और आप देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है ये शर्ट बच्ची की बन के तैयार हो चुकी है। 3 साल की बच्ची की शर्ट है, फ्रॉक है। ये देखिए आप, अच्छी तरीके से मैं आपको सारी दिखा चुकी हूँ। देखें, और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र भी देखें आप, कितना प्यारा ही ट्राउज़र बना है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं जो है आगे कोई अच्छी वीडियोस लेकर आ नहीं सकती हूँ। तो मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।